Hello students, welcome to our online platform CBSE शिक्षा। आई एम योर ट्यूटर रिया सिंगला। आज मैं आपको करवाने जा रही इंग्लिश ग्रामर की 8th क्लास, सॉरी इंग्लिश वोकैबलरी की 8th क्लास। ठीक है, तो आपको जो जो मैं वर्ड्स करवाऊंगी उसके आपको मीनिंग, एंटोनियम्स और सिनोनिम्स साथ में करवाऊंगी। ठीक है, प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखो। आज आपके लिए एक सरप्राइज है वीडियो के एंड तक। ठीक है, जो बच्चों बीच में छोड़ के चले जाएंगे उनको सरप्राइज नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखो। ठीक है, मैं आपको एंड में एक सरप्राइज देने वाली हूँ आज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट वर्ड से। ये देखो, हमारा फर्स्ट वर्ड है कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब, इसका मीनिंग, इसका सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स। जो बच्चे पहली बार आए हैं तो मैं इसका बता दूं मीनिंग क्या होता है किसी चीज़ का। अर्थ, कि जैसे कॉर्डियल एक वर्ड है, उसका अर्थ क्या है। सिनोनियम होता है इसका सिमिलर वर्ड, कि अगर हम कॉर्डियल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसकी जगह हम उसका सिमिलर वर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं। एंटोनियम होता है हमेशा उलट, मतलब इसका ऑपोजिट वर्ड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से। कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब कहते हैं वार्म। अब ये गर्म वाला वार्म नहीं है, जैसे एक फ्रेंडली वाइब्स आती है, फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंड हो आप। ठीक है, हर्टी मतलब दिल से जो आप करते हो किसी का, उसको कॉर्डियल बोलते हैं। ठीक है, इसका एंटोनियम क्या है, अनफ्रेंडली एंड डिस्टेंस। एक बंदा अनफ्रेंडली होता है, किसी से बात नहीं करता, कुछ उसका कोई फ्रेंड नहीं है। ठीक है, वो एक दूसरे से, मतलब कोई भी उसका कोई भी फ्रेंड हो उससे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो ये इसके उलट है, मतलब कॉर्डियल एक फ्रेंड होता है कि जो, जैसे मैं कहूँ, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जैसे कोई मैं कहूँ एक बंदा है, वो क्या, अगर जैसे मैं हूँ, अगर मैं मेरी कोई फ्रेंड है, अगर मैं उसे अच्छी फ्रेंड हूँ उसकी, ठीक है, तो हम, मेरा बिहेवियर उसकी तरफ एक फ्रेंडली बिहेवियर होगा। ठीक है, तो वो एक क्या हो गया, कॉर्डियल हो गया उसका। ठीक है, अगर मैं उससे एक डिस्टेंस मेंटेन रखूँ, अनफ्रेंड रहूँ उससे, है ना, फ्रेंडली बिहेवियर ना करूँ, तो वो उसका उलट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चले नेक्स्ट वर्ड पे, सरप्राइज का वेट करते रहना। नेक्स्ट वर्ड है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब क्या है, पुट राइट, सही, सही रखना, बिल्कुल सही। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पुट राइट। तो इसका सिनोनिम क्या है, करेक्ट, बेटर एंड मेंड। अब स्लो स्लो कोई चीज़ प्रॉपरली करेक्ट होती है, बेटर होती है, मैंडिंग होती है, जिसकी हम, मैंड वर्ड मोस्टली हम लोग शूज़ के लिए यूज़ करते हैं, कि उसको मैंड द शूज़ है, सुना है ना वर्ड मैंड द शूज़, कि जो शूज़ है उसको सही कर लो। ठीक है, उसमें भी यूज़ होता है। बेटर, अब कोई बंदा स्लो स्लो बेटर होता है, करेक्ट करते हैं हम एक दूसरे को, है ना, अगर आप अच्छे फ्रेंड्स हो तो एक दूसरे को करेक्ट करना, है ना, वो सब कुछ क्या आ गया, रेक्टिफाई। ठीक है, एक दूसरे रेक्टिफाई करना। ठीक है, करेक्ट करना किसी चीज़ को। अब हम करेक्ट की जगह अगर हम रेक्टिफाई वर्ड यूज़ करें तो कितना इम्प्रेसिव लगेगा, लगेगा कि नहीं। तो उससे आपकी क्या होएगी, वोकैबलरी इंक्रीज होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रेसिव और इम्प्रूवमेंट लगेगी, कि हाँ जो आप पढ़ रहे हो तो आपकी लैंग्वेज में दिखेगी, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में दिखेंगी वो चीज़। ठीक है, तो यूज द वर्ड विच आई टेल यू। वो वर्ड्स को डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, उसको कुछ वर्ड को यूज करना शुरू करो। ठीक है, विच इज फार बेटर देन योर, जो आप पहले कम्युनिकेशन करते थे वो आपसे बहुत ज़्यादा बेटर होगी वो आपकी। ठीक है, क्योंकि वो दिखेगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, इसका एंटोनियम क्या है, डैमेज एंड डिस्ट्रॉय। कोई, अगर जैसे अब मैंने इसकी एग्जांपल दी थी, मैंड द शूज़ दी थी ना, कि शूज़ को ठीक कर, अब वही फटे पुराने शूज़ हम डाल के घूमते रहे, उसको, वो डैमेज है, वो डैमेज शूज़ है। ठीक है, वही अगर हम उसको मेंड कर लें तो वो सही हो जाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रॉय, कोई सी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म करना बिल्कुल ही। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉय। ये सब इसके एंटोनियम्स हैं, तो हम एंटोनियम्स में इसके मिलते जुलते वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले। इम्पोस्ट, इम्पोस्ट का क्या मतलब है, सिमिलर कंपल्सरी पेमेंट, जो कि बहुत ही कंपल्सरी पेमेंट होती है। ठीक है, जो आनी होती है। ठीक है, देखो इसकी जैसे टैक्स है, एक्साइज और टैरिफ। अब हम टैक्स पे करते हैं। ठीक है, अब हम जो टैक्स पे करते हैं वो क्या है, हमारा इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट पेमेंट है, जो हमें
अपन जरूर पे करनी चाहिए, ठीक है। उससे कुछ लोग नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, बट नाउ यू हैव टू पे। अगर आप पे करोगे तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा उस चीज़ का आगे आगे, ठीक है। तो इसका उलट देखो, रेवेन्यू एंड प्रोसीड्स। जो प्रोसीड्स होते हैं वो एक ऐसी पेमेंट होती है, जैसे कोई हम इवेंट या एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। अगर हम कोई इवेंट और एक्टिविटी करते हैं, वहाँ से आती है पेमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसीड्स। ऐसी जो रेवेन्यू है वो भी एक पेमेंट ही होती है, जो कि इनकम होती है, जो कि हम कुछ काम करते हैं वहाँ से आती है, इनकम होती है, ठीक है। जैसे हम कोई जरूरी, जैसे हम अपना बिजनेस कर रहा, वो वहाँ वहाँ की पेमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वहाँ की पेमेंट आ रही है, तो वो रेवेन्यू में काउंट होगी। पर सीट की पेमेंट, जैसे हम कोई इवेंट्स करते हैं, है ना, एक्टिविटी करते हैं, वहाँ से आती है, उसको प्रोसीड्स बोलते हैं, ठीक है। आगे चले, एक्सेस ड्यूटी लगती है ना, जैसे हम पंजाबी में लोग चुंगी बोलते हैं, जब जैसे ट्रक वालों को एक्सेस ड्यूटी लगती कि उनको पे करनी ही होती है वो एक्सेस ड्यूटी, ठीक है। वो चीज़ इम्पोस्ट में आएगी, ठीक है। यूज द वर्ड इम्पोस्ट एज कंपेयर टू टैक्स। हम टैक्स तो हर बार यूज करते हैं, नाउ यू हैव टू यूज इम्पोस्ट। जो बच्चा वोकैबलरी इम्प्रूव करना चाहता है, मैं आपको हर बार बताती हूँ, वो द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो। जो ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, और उनको लगता है कि ये तो नॉर्मल वोकैब है, तो वो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो। द हिंदू, HINDU, द हिंदू। अपने डेली लाइफ में आपने डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही है, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इसका भी, क्योंकि न्यूज़पेपर से आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, वोकैब इंप्रूव होगी। डेली टू डेली लाइफ में गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है, डेली कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, आपको कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए। मैंने एक बार UPSC का एग्ज़ाम देखा, मतलब इंटरव्यू देखा था, वहाँ पे अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड फार्मर हो, उसका फैमिली बैकग्राउंड लड़की पर में भी लड़का था, मुझे याद नहीं, तो उसका फैमिली बैकग्राउंड फार्मर का था, ठीक है। उसके मतलब फादर थे, वो फार्मर थे। तो उसको इतना कुछ डीप पूछा फार्मिंग के बारे में कि कौन सी आप, है ना, फर्टिलाइजर यूज करते हो, ये कितने का पर पैकेट, ये कितने का आता है, 1 एकड़ जमीन में आप कितना यूज करते हो उसको। तो आप इस चीज के लिए भी थोड़ा अपनी जो फैमिली बिजनेस है उसको अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसके रिगार्डिंग भी एक चीज को वो किया करो, मतलब अच्छे से नॉलेज वहाँ से भी लिया करो। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आपको ये चीज़ नहीं कहना था कि आपको मतलब वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो उसकी आपको नॉलेज रहेगी, वोकैबलरी आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। अगर जिनको न्यूज़पेपर पढ़ना बोरिंग लगता है, वो नॉवेल्स पढ़ो, ठीक है, वो भी आपको बेनिफिट होंगी, इससे भी आपकी वोकैबलरी इंप्रूव होंगी ही होगी, ठीक है। नॉर्मल वोकैब से नॉर्मल नॉवल से शुरू करो, ठीक है, इंडियंस की नॉवल से शुरू करो, स्लो 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 आप इंटरनेशनल शुरू करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे, सन ड्राई का मतलब क्या होता है? वेरियस काइंड्स। वेरियस काइंड्स क्या होते हैं ना, जैसे अलग अलग, जैसे मैं कहूँ, एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल सब्जेक्ट्स देखें। अब मैं कहूँ वेरियस सब्जेक्ट्स हैं, वेरियस काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स हैं एक 10th क्लास में, जैसे इंग्लिश आ गई, मैथ्स आ गया, हिंदी, SST एक्सेट्रा। ये सारे वेरियस काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको 10th में पढ़ाए जाते हैं। एग्जाम्पल साथ में दूंगी ताकि आपको क्लियर होना शुरू हो जाए, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या है? सेवरल एंड मैनी, मैनी थिंग्स, सेवरल थिंग्स, ठीक है। अब इनकी जगह हम क्या यूज करेंगे? सनड्राई, ठीक है। अब इसका एंटोनिम देखो, सिंगल एंड इंडिविजुअल। मैं कहूँ मैं सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट को टीच करती हूँ, ठीक है, मैं बोलूँ मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही पढ़ाती हूँ, मैं सिर्फ एक ही बच्चे को पढ़ाती हूँ, मतलब एक
सिंगल और इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, एक, सिर्फ और सिर्फ एक। ठीक है, आगे चलें। बूस्ट मतलब टॉक विद एक्सेसिव प्राइड एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन अबाउट वंस अचीवमेंट। अभी हमने वंस पढ़ा था ना, हमने उसमें जब जो मैंने आपको प्रोनाउन वाली क्लास में करवाया था, अबाउट वंस अचीवमेंट, पोसेशंस और एबिलिटीज। एक बंदा किसी के बारे में प्राउडली बात, प्राउड में बात करता है ना, प्राउडली इज नॉट अ राइट वर्ड, प्राउडली नहीं, प्राउडली इज राइट वर्ड, प्राउडली इज नॉट अ राइट वर्ड, प्राउड से बात करता है ना, कि जैसे शो ऑफ करना, सबसे अच्छी एग्जांपल है ब्रैग, ग्लोरी। ब्रैग का मतलब शो ऑफ करना, बढ़ा चढ़ा के बोलना। इसकी एग्जांपल देखो, कई बार हम एक पार्टी में जाते हैं तो कई पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत बढ़ा चढ़ा के बोले कि मेरा बेटा या बेटी तो ऐसी है, वो पढ़ने में ये ऐसी है, वो वैसा है, उसने इतने मेडल जीते हैं, उसने ये किया है, उसने वो किया। चाहे उसने किया कुछ ना हो, चाहे एक दो मेडल जीता हो, वो भी सिल्वर मेडल जीता हो, अगर उसको बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे कि उसने तो गोल्ड मेडल जीता है, उसने तो ये भी मेडल जीता है, बट ऐसा नहीं है। शो ऑफ करने को बूस्ट कहते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या, डेप्रिसिएशन एंड डिनाई। कुछ लोग इसको मानते नहीं है कि हाँ, कुछ लोग तो कहते हैं कि अगर आपने नहीं जीत, मतलब आपने कुछ, जैसे अब एग्जांपल देखते हैं इसकी डेप्रिसिएशन डिनाई की। एग्जांपल एग्जांपल जैसे कि, हाँ, अगर वही पार्टी में समझ लो, अगर एक पेरेंट खड़ा है और एक बच्चा खड़ा है उनका, है ना, तो अगर वो कहे, एक तो बच्चा कहे कि मैंने तो एक तो उसके पेरेंट कहे कि हाँ मैंने तो इसने तो गोल्ड मेडल जीता है, किसने तो इस चीज में जीता है। अगर दूसरा साथ में बच्चा खड़ा हो, नहीं नहीं, वो डिनाई कर दे उस चीज को कि नहीं, मैंने कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता, मैंने सिल्वर मेडल ही जीता है, वो इनको गलतफहमी हुई है कि नहीं मैंने वो किया। तो उसने क्या किया, वो उसको डिनाई कर दिया कि हाँ, मतलब उसको डिनाई कर दे कि हाँ मैंने कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता, मैंने सिंपली सिल्वर मेडल ही जीता। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल से आपको थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है, इसलिए मैं आपको डेली रूटीन में मतलब जो भी हम दे सकते हैं उसकी एग्जाम्पल दे देती हूँ। आ गया प्रोडिगल, स्पेंडिंग मनी और यूजिंग रिसोर्सेज फ्रीली। इसका मीनिंग, इसका सिनोनिम देखो, वेस्टफुल एंड एक्सेसिव। प्रोडिगल, प्रोडिगल इसका मतलब कहते हैं जो बच्चे या कोई भी, जरूरी नहीं बच्चे, अडल्ट, टीनेज, एनी एज के बच्चे, एनी एज के पर्सन, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हो किसी भी पैसों का। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देखते हैं पहले इसकी, और एक दूसरे पहले इसका एंटोनिम देख लेते हैं, केयरफुल और सेविंग्स। एक बच्चा है, कोई भी, सब बच्चा नहीं कहेंगे, कोई भी एक पर्सन है, XYZ। ठीक है, अगर मैं वो कहे कि मुझे शूज़ लेने हैं, ठीक है, पहले उसके पास इतने सारे शूज़ हैं तो वो और लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो एक्सेसिव वेस्ट ऑफ मनी हुई। ठीक है, अगर देखो प्लेट में खाना पड़ा है, अगर हम कहीं बाहर खाने गए हैं तो प्लेट में ऑलरेडी खाना पड़ा है खाने के लिए, ठीक है, बट वो फिर भी कहे मुझे खाना खाना है, मुझे और खाना खाना है। ठीक है, तो फिर वो क्या, वो उसको साइड में वेस्ट कर दिया कि मुझे ये टेस्ट नहीं लगा, इसको साइड में हटाओ, तो दूसरा खाना ले आया प्लेट में डाल के। ठीक है, वो क्या है, एक्सेसिव वेस्ट ऑफ मनी है। ठीक है, अगर उसने नहीं खाना, ठीक है, वो किसी बच्चे को दान दे दे। ठीक है, केयरफुली यूज करे उस मनी को। ठीक है, अगर अब मैंने इस पे इतने पैसे लगा दिए, अब ऐसे करता हूँ कि यहाँ अगर मैंने इस पे 200 या 500 रुपये लगा दिया, अब 500 रुपये में दोबारा लगाने की बजाय अगर मैं 100-200 के या 100-150 की चीज खा लूँ तो ज्यादा बेटर है। उससे केयरफुली यूज करना मनी को। अब एक चीज आपके पास है, ठीक है ना, लेते रहना चीजों को, लेते रहना, तो वो वेस्टेज ऑफ मनी है। अगर वही आप पैसों को सेव करो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ताकि आपके फ्यूचर में भी काम आए। समझ में आ गया प्रोडिगल का मतलब, प्रोडिगल। चले आगे, रिसिप्टेंट्स। इसका मतलब क्या है, अ पर्सन और थिंग दैट रिसीव और इज अवॉर्डेड समथिंग। किसी पर्सन को कोई अवार्ड मिलना, ठीक है, या कोई भी चीज को मिलना, कोई चीज भी मिलना, कोई अवार्ड हो, कुछ भी। अब इसका है रिसीवर और इनहेरिटर। अब किसी चीज को किसी बच्चे को, किसी को भी
किसी बच्चे को कहें, किसी को भी, अब इनहेरिटिव प्रॉपर्टी मिलना, पैसा मिलना, ठीक है। अब जैसे जैसे सीवी रमन थे, उनको कितने नोबेल प्राइज मिले थे ना, वो कितने ज़्यादा उनको नोबेल प्राइज अवार्ड मिले थे। लाइक उनको एक उनकी फिजिक्स के लिए मिला था, है ना, जो फिजिक्स की शायद उन्होंने वो की थी, एक्सपेरिमेंट किया था ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का में भी, है ना, उसके लिए मिला था अवार्ड। उनको एक प्लेटिनम पीस प्राइज मिला था, नो, है ना। तो वो सारे उनके अवार्ड मिले थे कि उनको एक रिसिप्टेंट मिला था, ठीक है। अब कुछ चीज़ों, कुछ लोगों जैसे मिस्टर अंबानी है, उनके बच्चों को उनका प्रॉपर्टी, उनका नाम, उनका पैसा सब कुछ मिला है। वो क्या मिला, एक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी गया है, मतलब वो रिसिप्टेंट है, मतलब जो उनका बेटा है वो रिसिप्टेंट है। क्योंकि उनके फादर का उनको मिला है, मतलब नाम भी मिला है और पैसा भी मिला है, ठीक है। एक होता है डोनर और गिवर, एक बंदा होता है कि डोनर, कि कि जैसे कोई कहे, अब दो भाई हैं, एक भाई तो फॉरेन रहता है, एक भाई इंडिया में रहता है। तो अगर उनमें जैसे एक जमीन की बात करें, अगर हम उसमें प्रॉपर्टी की बात करें, अगर उसमें जमीन बांटनी है, ठीक है, कि वो कहे कि 10 किले मुझे आ रहे हैं, 10 किले मुझे आ रहे हैं, ठीक है। फादर कहते हैं कि 10 किले तुझे आ रहे हैं, जो बाहर है, जो इंडिया में 10 किले उसको आ रहे हैं। तो जो दूसरा बंदा है वो मना कर दे कि नहीं, कि आप ऐसे करो, मेरे 10 के 10 किले इंडिया वाले को दे दो। तो वो क्या हो गया, डोनर हो गया, कि उसने अपने 10 के जो उसके बाद 10 किले थे वो भी उसने दे दिया। वो एक तरह का गिवर और डोनर हो गया, ठीक है, कि उसने दे दिए, डोनेट कर दिए, ठीक है। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आता है ना। आगे है स्पिरिट, फुल ऑफ एनर्जी। मैंने आपको ये पहले भी करवाया, फुल ऑफ, एक कुछ और वर्ड था वो उससे करवाया स्पिरिट का ना। फुल ऑफ एनर्जी मीन रणवीर सिंह, सबसे अच्छे एग्जाम्पल रणवीर सिंह इज ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी, इज ऑलवेज इन स्पिरिटेड, ठीक है। इंथुजियास्टिक एंड एक्टिव, मुझे लगता है इंथुजियास्टिक का मतलब करवाया था। तो इसका एंटोनिम क्या है, अनहैप्पी और वीक, जो नाखुश रहता हो और कमजोर हो, ठीक है। एक तो बंदा एक्टिव रहना, इंथुजियाज्म रहना उसके अंदर, कि हाँ कि मैं ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा। एक अनहैप्पी रहना, वीक रहना, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे चलो, जीनियस, एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल, जिसमें एक बंदा बहुत ज़्यादा जीनियस हो हर चीज़ में, ठीक है। जैसे ब्रिलियंस, नेचर एंड स्किल, जिसके अंदर बाय बोन हो स्किल, ठीक है, बाय बोन ही वो ब्रिलियंट हो, बाय बोन ही वो जीनियस हो। हम्म, अब वो कौन थे, न्यूटन थे जिन्होंने बल्ब बनाया था शायद, मुझे याद नहीं, है ना। उन्होंने कितने ज़्यादा कहते बल्ब फोड़े हैं, पर वो एक्चुअल में जीनियस थे, है ना, थे ना जीनियस। कि उन्होंने क्या किया था, एक बार बल्ब टूटा, दो बार टूटा, तीन बार टूटा, एट लास्ट उन्होंने एक बल्ब बना लिया, ठीक है, सब कुछ बना लिया। मुझे याद नहीं किसने बनाया था, मे बी न्यूटन, तो लॉ, न्यूटन ऑफ लॉ चलता है, वो नहीं है शायद, कोई और है वो, मुझे नहीं आइडिया नहीं है, ठीक है। तो वो कौन, उन्होंने क्या किया था, एक बार टूटा, दो बार टूटा बल्ब, तीसरी बार टूटा, फिर उसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी, तो उन्होंने बनाया। तो वो एक जीनियस थे। अब देखा गिनी ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, अब वो कितने लोग उनके नाम चढ़ते हैं ना, गिनी बुक ऑफ वर्ल्ड ऑफ, गिनी बुक ऑफ वर्ल्ड में जो है उसका नाम, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो उसमें कितने बंदे जीनियस है जिनका नाम उस वर्ल्ड में आया है, उस बुक में आया है, कि हाँ इस बंदे ने इतना, एक बंदे की हाइट कितनी लंबी है, वो तो बाय जीनियस नहीं कह सकते इसको, जो इसका माइंड, जिसका माइंड ब्रिलियंट है, जिसका माइंड ब्रिलियंट है, वो ब्रिलियंट काम करता है, उसको मेरे हिसाब से जीनियस बुला सकते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा इनएबिलिटी, इग्नोरेंस, एक बंदा बिल्कुल ही वीक है, वो अपनी लाइफ को सीरियस ही नहीं लेता। एक थे जैसे रिच डैड पुअर डैड, पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा ना, एक बार वो पढ़ो तो आपको जीनियस का मतलब पता चलेगा तो क्या है, ठीक है। वो नॉवेल्स पढ़ा करो, आपको आधे वर्ड तो पता चल जाएंगे। देखो जैसे दो बंदे हैं, एक तो बंदा पूरी लाइफ अपनी उस पे लगा रही लाइफ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे माइंड में तो आ रही है, अगर याद आई तो जरूर दूंगी। बिल गेट्स के बारे में देखते हैं। अब बिल गेट्स थे,
वो जीनियस पर्सन थे कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, ठीक है, उन्होंने मतलब कंप्यूटर के ऊपर पूरा वो किया। अब वही उनकी बेटी है, ठीक है। एक बार आपने लोगों ने कहा कि वो बिलीनियर पर्सन है, बट जो उनकी बेटी है क्या वो बिलीनियर है? मतलब है तो उनको इनहेरिटेंस मिला नहीं, ये नहीं। सिंपल एग्जांपल लेते, एक बंदा जीनियस है कि उसका माइंड वो हर चीज में ब्रिलियंट है, कि उसका माइंड जो कर रहा है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और दूसरा बंदा उसी का भाई या बहन है और वो वो स्टडी को लेके बिल्कुल सीरियस नहीं है, वो इग्नोर करता रहता है कि मैंने तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। ये दो चीज सबसे अच्छी एग्जाम्पल यही है। सफिशिएंट, मैं आपको ये बोला है सरप्राइज दूंगी, तो वो आपका सरप्राइज आएगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। यहाँ तक बने रहिएगा, ये मत सोचिए कि हाँ क्या सरप्राइज है, मैम तो ऐसे बोल रहे हैं, बट एक्चुअली में सरप्राइज है। सफिशिएंट, एडिक्वेट, इसका सिमिलर वर्ड सिनोनिम क्या है? इनफ एंड एम्पल। अब एम्पल भी एक नया वर्ड है सफिशिएंट के लिए, इनफ के लिए, ठीक है। एम्पल वर्ड यूज कीजिएगा अपनी लाइफ में लिखने में बहुत जगह। एम्पल सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा है हमारे पास। कुछ लोग जैसे एग्जांपल देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना जितना है हमारे पास बहुत है, हम खुश हैं, मतलब सफिशिएंट है भगवान ने हमें जितना दिया है, ठीक है। और दूसरी जगह जो लोग होते हैं कभी खुशी नहीं होते, उन वो एक तो सफिशिएंट मानते हैं कि बहुत इनफ है, एक किसी के पास कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सफिशिएंट नहीं होते। बियर के साथ बियर फुट सुना है आपने? बियर, BARE, बियर फुट मतलब नंगे पैर। एक के पास है सब कुछ, एक बंदा कह देता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो मतलब भूखा नंगा हूँ, वो चीज हिंदी में। बेयर फुट भी सुना आपने? बेयर फुट इकट्ठा लगता है कि नंगे पैर, है ना, कि बेयर फुट जाना आपने मंदिर में, कि नंगे पैर जाना आपने मंदिर में, ठीक है। वो चीज आगे चले। हेयर इट योर सरप्राइज, ये आपका सबसे बड़ा सरप्राइज है कि हम जो हमारी CBSE शिक्षा है, हम आपको 2 दिनों की महा सेल लगा रहे हैं। आप हमारे जो भी ऑनलाइन एग्जाम मतलब एग्ज़ाम है उनके आपको वो आपको मिलेंगे, ठीक है, अप टू 80% ऑफ पे, ठीक है। 80% ऑफ पे आपको ऑनलाइन कोर्सेज हमारे मिलेंगे, ठीक है। जिस जिस बच्चे इनरोल करना चाहता है वो इस नंबर पे कॉल कीजिए 9522295232 पे, ठीक है। जो भी ऑनलाइन कोर्सेज है हमारे, कोई भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पूरे किसी भी सब्जेक्ट के, आपको उसमें आपको अगर आपने इनरोल करवाना है उस नंबर पे कॉल कर लीजिए। और ये जो हमारी सेल है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में शुरू होगी, ठीक है। आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप ये ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं CBSE शिक्षा में, तो आपको पता चल जाएगा, कोर्स का सब कुछ पता चल जाएगा। अगर जो बच्चा और किसी चीज़ की काउंसलिंग लेना चाहता हो वो भी इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके हमें बता सकता है, तो हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। बट जो ये सेल है प्लीज़ सब लोग इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाएं, वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है, ठीक है। तो चांस मिस मत कीजिए, अब जैसे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये अप टू 80% ऑफ पे है ये सेल, अप टू 80%। कोई भी इंस्टीट्यूट कहीं पे भी आपको 80% का ऑफ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ गो एंड चेकआउट CBSE शिक्षा, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।